नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बजट सत्र के 10वें दिन भी सदन में शोरगुल देखने को मिला। सदन में मीसाबंदियों के पेंशन मामले पर बीजेपी ने स्थगन लाया। बीजेपी विधायक इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने नारेबाजी भी की। बीजेपी सदस्यों के चर्चा की मांग पर अड़े रहने के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से शोरगुल होने लगी। इसके चलते सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। इसके अलावा बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से प्रतिबंध हटाने और भुगतान का मामला भी सदन में उठा। बीजेपी के धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा की कमेटी से जांच की मांग की। इस पर मंत्री की सहमति के साथ ही विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा की कमेटी से जांच कराने का ऐलान किया। बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी का भी मुद्दा उठा, साथ ही साथ मीसाबंदियों के पेंशन का भी मुद्दा सदन में उठा और इस वजह से पक्ष और विपक्ष के बीच काफी शोरगुल की स्थिति भी हो गई। सदन को 5 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। विपक्ष की ओर से सदन में नारेबाजी भी शुरू हो गई और सदन में उठा मीसाबंदियों के पेंशन का मुद्दा। बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मुद्दा भी उठा और साथ ही साथ मीसाबंदियों की जो पेंशन की मांग थी उसका भी मुद्दा यहां पर उठाया गया। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया जुड़ गए हैं। अमित, जो कुछ आज जो सदन में हुआ, जिस तरह का हंगामा विपक्ष की ओर से देखने को मिला और साथ ही साथ मीसाबंदियों की पेंशन का भी मुद्दा यहाँ पर काफी उठाया गया सबसे ज्यादा, इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आज जो छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के 13वें बजट सत्र का आज समापन हो गया है और यहाँ पर आज जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक रहा, हमलावर रहा। शुरू में प्रश्नकाल के दौरान ही यहाँ पर विपक्ष ने ऐसे सवालों की बौछार लगाई कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आया। यहाँ पर बीज निगम में जिस तरीके से जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मामला सदन में उठाया गया और उस पर सदन की तरफ से कमेटी की मांग विपक्ष की तरफ से की गई। हालांकि सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा था कि कमेटी बने, लेकिन इसके बावजूद आसंदी ने यहाँ से एक कमेटी गठन का ऐलान किया। तो एक तरह से विपक्ष पूरी तरह जीतता हुआ नजर आया यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उपकृत करने का मामला उठाया गया था, तो उसको लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा शोर शराबा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित भी कर दी गई थी। हालांकि इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगभग सभी जो सदस्य थे उन्होंने 63 ध्यानाकर्षण भी लगाए थे सत्ता पक्ष के मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और आज सत्ता पक्ष ने पूरी तरीके से सकारात्मक तरीके से हर सवाल का जवाब भी दिया और पूरी तैयारी से वह भी सदन में डटे हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ विपक्ष पूरी तैयारी करके आया था आक्रामक रवैये के साथ, उसी तरह से सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी की थी। हर सवाल का जवाब वह लगातार निरंतर देते जा रहे थे। ऐसे में यहाँ विपक्ष को उस तरह का माहौल नहीं मिला कि वो, और आज इस तरीके से आज यहाँ पर एक तरह से सौहार्द माहौल में और हंसी ठिठोली के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष की हंसी ठिठोली के बीच आज सत्र अवसान कर दिया गया और छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित कर दी गई है। वहीं यहाँ पर जिस तरीके से जो उत्कृष्ट विधायक अजय चंद्राकर घोषित किए गए हैं, वहीं यहाँ पर उत्कृष्ट पत्रकार भी घोषित किए गए हैं। तो आज अंतिम समय पर ये सारी घोषणा की गई है। जी। लेकिन अमित, जैसा कि आपने कहा कि हंसी ठिठोली का भी माहौल रहा, लेकिन विपक्ष यहाँ पर आक्रामक भी रहा। जिस तरह से विपक्ष ने यहाँ अपने मुद्दे रखे, अपनी बातों को रखा, भले उन्होंने हंसी ठिठोली के साथ पूरा माहौल बनाया, लेकिन विपक्ष आक्रामक भी यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिला। पक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी के साथ विपक्ष यहाँ बैठा था कि आज आखिरी दिन है सदन की कार्यवाही का, आज सत्ता पक्ष को तो छोड़ना नहीं है।
बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, यहाँ के नियमों के कारण पूरे देश में चर्चित रहती है और यहाँ पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तालमेल रहता है और सदन की गरिमा के अनुरूप ही यहाँ पर कार्य किया जाता है, तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई गतिरोध यहाँ पैदा किया जाए। यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल आज से नहीं, 2000 जब से यहाँ पर सदन बना है तब से यहाँ पर ये व्यवस्था देखने मिल रही है। तो आज भी जो 13वें बजट सत्र का समापन हुआ है, तो आज यहाँ हंसी ठिठोली जिस तरीके से सदन में होती है, हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने धर्म और कर्तव्यों का निर्वहन करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरह से यहाँ पर आक्रामक रवैया उठाते हुए उसने जनहित के कई मुद्दे ऐसे उठाए जो जनहित से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर जनहित के मुद्दों पर विशेषकर चर्चा हुई है। वहीं आज जो बजट पेश किया था 105 करोड़ का, जो सबसे बड़ा बजट है छत्तीसगढ़ का, तो उसका विनियोग विधेयक आज उस पर चर्चा हुई है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की ओर तीखे प्रहार किए। उन्होंने एक तरह से विपक्ष के हर सदस्य के जिस तरीके से उन्होंने तीखे सवाल किए, उसके जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार यहाँ पर विपक्ष को घेरते हुए दिए। तो एक तरह से एक अच्छा माहौल बना हुआ था, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में इस सत्र का अवसान हुआ है। जी। लेकिन अमित, यहाँ पर विपक्ष ये जो सदन की पूरी कार्रवाई है, जो बजट है, उससे कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? क्योंकि आज आखिरी दिन था, अब आज जितनी प्रश्नकाल होने थे या जितने शोरगुल होने थे वो सब आज थम गए। ऐसे में अंतिम दिन विपक्ष कितना संतुष्ट नजर आया? बिल्कुल, देखिए, मैंने जैसा कहा कि धर्म एवं कर्तव्य का निर्वहन सत्ता पक्ष की तरफ से भी किया गया और विपक्ष की तरफ से भी, तो विरोध करना विपक्ष की नीति का एक हिस्सा है। तो ऐसे में यहाँ पर विपक्ष पूरी तरीके से अपने धर्म और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बजट का विरोध करते नजर आए। जिस तरीके से चर्चा हुई, उन्होंने हर चीज को नकारा और खारिज किया कि ये जितनी भी अनुदान मांगे की गई है वो निरर्थक है, इससे प्रदेश का भला नहीं होना है। तो ऐसे में यहाँ पर जब धर्म और कर्तव्य के निर्वहन की बात आती है, तो विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के विरोध में खड़ा नजर आता है और आज भी वही हुआ। लेकिन जब बात करेंगे यहाँ के गरिमा की, सदन की गरिमा की, तो सदन की गरिमा के मद्देनजर यहाँ पर जो सत्र का अवसान था, विपक्ष के सदस्य भी यहाँ पर काफी संतुष्ट नजर आए और सत्ता पक्ष ने भी लगातार जो जिस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है, तो निसंदेह दोनों ही पक्ष एक दूसरे को संतुष्ट करते नजर आए। जी।